डियर फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम उत्तराखंड की वेजिटेशन देखें तो यहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट फैक्टर्स से, डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर से, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर से अफेक्टेड होती है, जिनमें प्रेसिपिटेशन, आल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एवापोरेशन, सॉयल टाइप्स और सोलर रेडिएशन, ये मुख्य फैक्टर्स हैं जो यहाँ की वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जो वेजिटेशन है उसको हम डिफरेंट अल्टीट्यूड के आधार पर 6 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इन 6 कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट कम्युनिटीज़ मिलती हैं। ये कम्युनिटीज़ डायरेक्टली गवर्न होती हैं, जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो मैंने पहले बताया आपको, उन एबायोटिक फैक्टर से डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। तो जो अल्टीट्यूडनल जोन्स हैं या अल्टीट्यूड के आधार पे जो हम क्लाइमेटिक यहाँ की वेजिटेशन को डिवाइड करते हैं, तो इन वेजिटेशन को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन 100 मीटर से 700 मीटर के अल्टीट्यूड तक हमको मिलती है। क्लाइमेटिक ये ट्रॉपिकल जोन की जो वेजिटेशन है वो हमको 100 मीटर से 700 मीटर के अल्टीट्यूड तक मिलती है। ये वेजिटेशन हॉट क्लाइमेट, यहाँ पर हॉट क्लाइमेट मिलता है, और हॉट क्लाइमेट के कारण यहाँ की वेजिटेशन जो है वो डेसिडिस्ट होती है। जो गर्मियों का और ठंडियों का जो तापमान है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पर डेसिडिस्ट वेजिटेशन मिलती है। ये डेसिडिस्ट वेजिटेशन में डेप्टेरोकार्प्स, जिनमें कि शोरिया रोबस्टा मुख्य है, ये स्पीसीज यहाँ पे डोमिनेट करती है। ये इस तरह की फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ यहाँ पे डोमिनेट करती हैं। इसके साथ साथ इनमें अगर रिवराइन या नदी के किनारों के इलाके की वेजिटेशन अगर हम देखेंगे तो उनमें बॉम्बेक्सीबा स्पीसीज आपको मिलेगी, अकेसिया कटेचु मिलेगा, डलबर्जिया शिशु मिलेगा, मेलोटस फिलिपेंसिस मिलेगा। जो 700 मीटर तक के एल्टीट्यूड की जो वेजिटेशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसके इसलिए डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनाने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है और लोगों ने जंगल काट काट करके यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनाए हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर प्रोसेस ये लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। इस जोन में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो गर्मियों में 40 डिग्री तक चला जाता है, ठंडियों में मिनिमम टेम्परेचर 4-5 डिग्री तक मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर डेसिडुअस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। दूसरा क्लाइमेटिक जोन है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन 700 मीटर से 1600 मीटर की एल्टीट्यूड तक चला जाता है, और यहाँ पर आपको निचले इलाके में 1000 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक आपको वही स्पीसीज मिलेंगी जो ट्रॉपिकल जोन में मिलती है, जैसे शौरिया रोबस्टा है, मेलोटस फिलिपेंसिस है, अकेसिया कटिचु है, या डलबर्जिया शिशु है, या आपको यहाँ पर बॉम्बेक्सीबा मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्मिनेलिया अर्जुना मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्मिनेलिया टोमेंटोसा मिलेगा। ये स्पीसीज मिलती हैं। यहाँ पर ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलेंगे आपको, जिसके कारण यहाँ पर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है जंगलों में। और ग्रेजिंग के साथ साथ यहाँ पर चूँकि ग्रेजिंग ज़्यादा होती है, इसलिए एनिमल प्रेशर या ग्रेजिंग एनिमल का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तीसरा जोन है लोअर टेम्परेट जोन। लोअर टेम्परेट जोन 1400 से 2400 मीटर की एल्टीट्यूड तक जाता है। इस एल्टीट्यूड में आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, ठंडी क्लाइमेट मिलेगी। लोअर जोन में लोअर अल्टीट्यूड पर आपको पाइनस रॉक्स बरगाई मिलेगा। या अगर आप साउथ फेसिंग स्लोप्स देखेंगे, या साउथ फेसिंग स्लोप से मेरा मतलब है वो स्लोप जो सूर्य के लिए अधिकतर टाइम तक सूर्य की रोशनी में रहते हैं, उनको हम साउथ फेसिंग स्लोप्स कहते हैं। उन स्लोप्स में क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा समय तक मिलती है, इसलिए वहाँ पर जेरिक कंडीशंस हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपको पाइनस रॉक्सबर्गाई, मायरिका नागी, इस तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे। नॉर्थ फेसिंग स्लोप पर क्योंकि सूर्य की रोशनी सुबह को
11 बजे तक रहती है। इसलिए नॉर्थ फेसिंग स्लोप पर आपको क्वेर्कस इनकाना, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम और उसके साथ बहुत सारी अलग और दूसरी स्पीसीज भी आपको मिक्स मिलेंगी। ये सब फॉरेस्ट आपको वार्म टेम्परेट जोन में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिट्रस मिल सकता है। उसके साथ साथ सिट्रस के साथ साथ आपको एस्कुलस मिलेगा। एस्कुलस के साथ आपको जूनिपर की स्पीसीज मिल सकती है, मैपल मिल सकता है। ये स्पीसीज आपको वार्म क्लाइमेट में मिलेंगी, वार्म टेम्परेट जोन में मिलेंगी या लोअर टेम्परेट जोन में मिलेंगी। इसके बाद जो जोन आता है उसको हम कहते हैं अपर टेम्परेट जोन। अपर टेम्परेट जोन में आपको मिलेंगे, ये अपर टेम्परेट जोन जो है 2400 मीटर से 3500 मीटर की एल्टीट्यूड तक चला जाता है। और इस एल्टीट्यूड में आपको ब्लू पाइन, पाइनस वैलीचियाना मिलेगा। उसके साथ टेक्सास बकाटा मिलेगा। उसके साथ आपको एबिस पिंड्रो मिलेगा। रोडोडेंड्रॉन की बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी। क्वेर्कस की बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी। क्वेर्कस सेमिकार्पिफोलिया है, से क्वेर्कस क्वेर्कस की दूसरी स्पीसीज आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको ड्वार्फ बैम्बू मिलेगा। आपको ड्वार्फ बैम्बू से मेरा मतलब रिंगाल से है। रिंगाल यहाँ पर खूब मिलता है। रिंगाल की 2 स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं, अरुंडिनेरिया और थैम्नोकैलेमस। ये 2 स्पीसीज यहाँ पर रिंगाल की मिलती हैं। इसके अलावा आपको बारबरिस की बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी। बारबरिस की बहुत सारी, और यहाँ पर इस क्लाइमेट में आपको एपीफाइटिक, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है फॉरेस्ट में, इसलिए आपको एपीफाइट ऑर्किड्स भी यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। इसके बाद जो जोन आएगा उसको हम कहते हैं सब अल्पाइन जोन। सब अल्पाइन जोन 3000 से 3700 मीटर के एल्टीट्यूड तक जाता है। सब अल्पाइन जोन में आपको हिमालयन सिल्वर फर मिलेगा, जूनिपेरस मिलेगा। उसके साथ आपको बिटुला मिलेगा या भोजपत्र के जंगल मिलेंगे। यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप 3500 मीटर या 3700 मीटर के एल्टीट्यूड तक पहुँचेंगे, वहाँ पर ट्रीज की हाइट कम होना शुरू हो जाती है और 3500-3700 मीटर पर आपको टिम्बर लाइन मिलेगी। टिम्बर लाइन से मेरा मतलब है वो लाइन जहाँ पर ट्री अपनी ट्री हैबिट को छोड़ देते हैं, यानी कि ट्री बनना वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और ट्री जो है वो श्रब्स और हर्ब्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। यानी कि ट्रीज जो स्पीसीज है वो श्रब्स और हर्ब्स के बराबर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ये इस एल्टीट्यूड पर इस तरह के इस एल्टीट्यूड को हम टिम्बर लाइन कहते हैं, जहाँ पर ट्री जो है ट्री फॉर्मिंग हैबिट को छोड़ देते हैं। इसके ऊपर का जो जोन है उसको हम अल्पाइन जोन कहते हैं। अल्पाइन जोन आपको 3500 मीटर से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड तक मिलेगा। अल्पाइन जोन में आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे बल्कि बहुत छोटे श्रब्स और हर्ब्स मिलेंगी, और ट्रीज जो हैं वो भी आपको श्रब्स और हर्ब्स की हाइट में मिलेंगे। यहाँ पर आपको मोस्टली जोनिपेरस है, इफिड्रा की स्पीसीज हैं, पोटेंटिला है, सेक्सीफ्रेगा है, लार्कस्पर हैं, बहुत सारे अम्बलीफर्स मिलेंगे, अम्बलीफेरी के मेंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे एस्टर मिलेंगे आपको। रोडोडेंड्रॉन की बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी, जिनमें एक रोडोडेंड्रॉन सेटोसम है। रोडोडेंड्रॉन सेटोसम, वैसे अगर आप इसको सब अल्पाइन जोन में देखेंगे तो ये आपको ट्री हैबिट में मिलेगा, परंतु अल्पाइन जोन में ये हर्ब की हाइट पे मिलता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर 6 इंच से 12 इंच की हाइट का प्लांट होगा रोडोडेंड्रॉन सेटोसम। तो यहाँ पर जो है आपको सारे छोटे प्लांट्स मिलेंगे। यहाँ की वेजिटेशन को हम बुग्याल या मीडोस कहते हैं। बुग्याल या मीडोस से मेरा मतलब है जहाँ पर ट्रीज नहीं मिलते हैं, केवल ग्रासेस मिलती हैं, या जो ट्रीज स्पीसीज भी होंगी वो भी ग्रास स्पीसीज की तरह बिहेव करती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम अल्टीट्यूड के आधार पे गढ़वाल हिमालय की या उत्तराखंड हिमालय की वेजिटेशन को
6 क्लाइमेटिक जोन्स में बांट सकते हैं। थैंक यू।